गाइस तंजील वंस अगेन हेयर भाई। एक बहुत ही अलग टाइप की वीडियो ये है। मैंने कभी पहले ऐसा नहीं कहा कि आप पूरी वीडियो देखना, ये करना वो करना, पर ये बहुत छोटी वीडियो है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको पूरा देखना। बहुत बेसिक है, एक आप लोग के एक तरह से फायदे के लिए सुननी। आप लोग ने किसी की नहीं करनी, अपने दिल की है। आप पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी, हम सब एक दूसरे को जानते हैं, पर हो सकता है कुछ इसमें ऐसी बातें हों कि वाकई आपको समझ में आए। ये वीडियो बनाने का हरगिज कोई भी मूड नहीं था। बस कुछ दिन पहले मैंने रील्स स्क्रॉल करते हुए इंस्टाग्राम पे एक रील देखी मैंने, फिर बाद में बड़ी कोशिश की ढूंढने की मिल जाए, मैं यहाँ डाल सकूं। वो कोई सिंध के इंटीरियर किसी इलाके की थी कि हाँ, गली के अंदर गटर का पानी फुल भरा हुआ था और उसमें बहुत सारे बच्चे सिंध की हुकूमत का एक का भाई वो बैनर बहुत बड़ा लेके वो गटर के पानी में चल रहे हैं और जिए भुट्टो के नारे चल रहे हैं। उनके बड़े वहां दूर करके बड़ा दूर खड़े होकर उनको देख रहे हैं, वो हंस रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं भाई बैनर ऊपर उठाओ, क्यों गटर में लग रहा है। तो मैं बड़ा सोच के मतलब परेशान हुआ कि आप एक एक आने वाली पार्टी को कितना सपोर्ट कर रहे हो। मतलब वो आपको दे क्या रही है? आपकी गली में गटर का पानी भरा हुआ है और आपके बच्चे उसमें गंदे पानी में चल रहे हैं, नारे मार रहे हैं और उनके जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। अब मैंने कहा फिर मतलब ये चल क्या रहा है? और इसी वीडियो में बहुत से आपसे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा कि जैसे होते क्या है, बाहर जिंदगी ऐसी है, लोग गंदे हैं, ये गंदे हैं। मैं एक बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हम लोग गंदे हैं, यहाँ कोई भी गंदा नहीं है। मैं रशिया में रह रहा हूँ, तो काफिर ही भरे पड़े हैं, पर दे आर सो स्वीट। और सही है, वो बिना शादी के अपनी गर्लफ्रेंड के रह रहे हैं, कहने को जिना चल रहा है, बट खैर उस बारे में बात करूंगा। बट पहले बात आती है इलेक्शन की। आने वाले वक्तों में इलेक्शन है। मुझे लास्ट इलेक्शन में याद है, तब्दीली का नारा बहुत अच्छा चला था, लोगों ने खान साहब को बहुत सपोर्ट किया था। मैं उनमें से एक था, मैं अभी भी करता हूँ। खान साहब के मॉरल बहुत अच्छे थे, उनके प्लान्स बहुत अच्छे थे, हर चीज़ अच्छा था। पर जब वो अपनी पावर में आए थे, उनके साथ के लोग कैसे थे ये हम सब जानते हैं। अगर मैं जिस इलाके में रहता हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है कि यार मेरे इलाके के एसएचओ कितनी गाड़ियां हैं, कितना कमा रहा है। मुझे अच्छी तरह पता है कि यार मेरे इलाके में चकरा कहाँ है, मेरे इलाके में शराब कहाँ मिलती है। जबकि मेरा इन सब चीज़ों से दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है, पर हम लोग को हर चीज़ का पता होता है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई तुम रशिया में रह रहे हो, तुम्हारा नेशनलिटी लेने का इरादा है नहीं है। मैं नहीं सोचता। मुझे यही सोचना था यार, मुझे अपने मुल्क वापस जाना है, मुझे कुछ करना है। लिटरली एक बात यह है कि मैंने अपने बचपन में अपने अब्बा को, मेरे दादा को कहते हुए सुना कि यार सियासतदान मुल्क खा गए, हमारे मुल्क में ये बुरा ये बुरा ये बुरा। उन्होंने खुद कुछ नहीं किया। मैंने अपना पूरा जिंदगी अपने वालिद साहब से ही कहते हुए सुन लिया कि यार गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट वैसी, मुल्क ये मुल्क वो, मुल्क तबाह होता जा रहा है, जबकि खुद वो कुछ नहीं कर रहे। अब मैं भी या तो यही करूं कि अपने बच्चों को ये सुनाऊं कि यार हमारा मुल्क ऐसा, हमारा मुल्क ऐसा, सियासतदान खा गए, खुद कुछ ना करें। तो ये बड़ी एक नाइंसाफी होती है। हर इंसान को खुद बदलना पड़ता है, खुद मुल्क में अच्छी तब्दीली लानी पड़ती है। एक जनरल सी बात है कि अगर मैं कराची से हूँ तो भाई केएमडीसी के इदारे 100 और इदारे हैं। मुल्क हमारा शहर साफ करने के लिए आपने जमादार रखे हुए हैं, सफाई वाले रखे हुए हैं, पर उनको काम पे लाना किसका मतलब, ये किसकी जिम्मेदारी है कि वो काम पे लाए? मुझे अपने बचपन में याद है, मैं एक छोटे से शहर सांगड़ से हूँ, तो जब गटर बंद होता था तो दादी मेरी म्यूनसिपालिटी पे कॉल करती थी, वहां से जमादार आके गटर साफ करता था। वो उसको खर्ची के तौर पर पैसे देते थे, वरना वो सरकारी जमादार होता था, उसको सरकारी पेंशन तनख्वाहें मिलती थी। तो यही कराची में हर जगह है। हमारे पास एजुकेशन का निज़ाम आप कहते हो नहीं है, हमारे पास स्कूल्स अच्छे बने हुए हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स, उनमें टीचर्स हायर हुए हुए हैं। बात सारी है कि उनको काम पे लाना। इनके लिए अलग इदारे हैं जो काम नहीं करते। एजुकेशन, उसमें बजट आप गवर्नमेंट का लगाना वेस्ट है। आपको स्कूल्स बने हुए हैं, टीचर्स रखे हुए हैं, आप बजट कहाँ लगा रहे हो? सिक्योरिटी पे बजट लगाना वेस्ट है। आपने पुलिस हायर की हुई है, आपका इतना स्टाफ, एसएचओ हैं, ये है वो है, फिर भी सिक्योरिटी वो आपकी हैंडल नहीं हो पा रही। कराची से मैं हूँ, मुझे पता है कितने हालात खराब होते हैं। तो उस पर पैसे लगाना वेस्ट है। जो काम वाले बंदे हैं उनको काम पे लगाना असल काम है। तो खैर, वीडियो ये जर्नल सी है कि भाई आप किसी को भी अगर वोट करते हो तो मेक श्योर करो कि यार क्या वो काम करेगा जो आप चाहते हो। मेरे मुल्क का मसला महंगाई नहीं है। मैं यार रशिया में रह रहा हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है भाई महंगाई नहीं है। कल को एक हुकूमत आती है, शेर की हुकूमत आती है, खान साहब की हुकूमत आती है, वो आते के साथ पेट्रोल आपका 80 में कर देते हैं और आटा 50 में कर देते हैं। घर में 7 बंदे कमाने वाला एक, महंगाई तो उसके लिए अभी भी वही है। बात तो तब बनेगी ना जब घर में 8 खाने वाले हो और 7 कम से कम कमा रहे हो। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला ही बेरोजगारी है। अगर कोई कहता है आप पूरी दुनिया का इकोनॉमिक रेट उठा के देख लो, उसकी जो महंगाई की जो मतलब उसके हैं
खर्चा उठा के देख लो, हमारे मुल्क के देख लो, हमारे पास तो हर चीज़ फिर भी सस्ती है। मैं जनरल एक रशिया की बात करता हूँ, यहाँ अक्सर आप सुनते होंगे भाई वहाँ औलाद अपने माँ-बाप की नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत गलत है यार। यहाँ आप न्यू ईयर की नाइट निकल जाओ, आपको रशियंस नज़र नहीं आएँगे, आपको इंटरनेशनल नज़र आएँगे, पार्क में हर जगह पार्टी करते हुए। अगर आप इनके क्रिसमस में चले जाओ बाहर तो आपको रशियन नज़र नहीं आएँगे, वो सारे अपनी फैमिली के साथ एन्जॉय करते हैं घरों में, फिर चाहे शराब पी के एन्जॉय कर रहे हो, किस तरह भी कर रहे हो, दैट्स ऑन देम। वो जैसे भी एन्जॉय करना चाह रहे हो, सिर्फ इंटरनेशनल गलियों में फिर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, मस्तियाँ कर रहे होते हैं। जो ओरिजिनल यहाँ के रशियंस हैं, वो अपने घरों में बैठे होते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो वो अपनी फैमिली से अलग नहीं होते। जैसे ही बच्चा 16-17 साल 18 साल का हो रहा है, वो अपना कमा रहा है और वो खुद अलग रहना चाह रहा है, तो उसमें क्या बुराई है? उसके माँ-बाप भी कमा रहे हैं, गवर्नमेंट उनको अलग सपोर्ट कर रही है, उसी गर्लफ्रेंड है वो लेने उसके साथ रहना चाह रहा है, क्या तो गलत है? कोई ज़बरदस्ती नहीं चल रही। और यही सब देख के हमारे पाकिस्तानी यहाँ आ रहे हैं। तो हमारे पाकिस्तानी कोई अच्छे मुसलमान नहीं है, मेरे इनबॉक्स भरे पड़े हैं, मुझसे बोल रहे हैं कि भाई रशियन सैलड का बता दो कहाँ से मिलेगी? लड़की नहीं मिल रही, 2 साल हो गए, कैसे फँसा हूँ रशियन में, क्या शादी कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। लड़की के साथ ये करना है, क्लब कौन-सा अच्छा है, शराब मैं मुझसे पूछ रहे हैं। मैंने जबकि ऐसा कोई कॉन्टैक्ट डाला ही नहीं जिससे पता चल भाई ये हरामी बड़वा ये वो। मुझसे पूछ रहे हैं यार ये। तो मैं इग्नोर करता हूँ, मैं रिप्लाई नहीं करता और मेरी वीडियोज़ में देख लो इस तरह के कमेंट भरे पड़े हैं, मैं कभी रिप्लाई नहीं करता, ना मैं कमेंट डिलीट करता हूँ। से कहा जाए कि भाई आप गवर्नमेंट में आओ, आप क्या करना चाहोगे? भाई मैं सबसे पहले आते के साथ ये चीज़ खत्म करूँगा कि भाई पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है। मेरे हिसाब से ये कलमे की बेहरूमती है। आप हमारे पाकिस्तान में हर गंदा काम चल रहा है, गंदगी सफाई निफ्स ईमान कहा जाता है, कहाँ है सफाई? चोर करप्शन हर चीज़ हमारे मुल्क में चल रही है और हम अपने पाकिस्तान में क्या कहते हैं इसका मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा मुल्क कोई इस्लामिक मुल्क नहीं है, आके सबसे पहले खत्म करो। हर चीज़ हमारे मुल्क में मिलती है, पता सबको होता है, बात कोई नहीं करना चाह रहा होता ये उनकी मसले पर हर चीज़ हमारे मुल्क में मिल रही होती है गंदी। उसके अलावा आप अपना तराना खत्म करो, आपका तराना आपकी अपनी ज़बान में नहीं है। हर बचपन से लेके 10th क्लास तक स्कूल में असेंबली में हम लोग पाक ज़मीन चाँद बात गाते हुए आ रहे हैं, मतलब किसी को कुछ मतलब नहीं पता। भाई हमारे पास मैं जनरल बता रहा हूँ, अगर मुझे मौका मिलता है सबसे पहले आप अपनी बेसिक्स ठीक करोगे मुल्क की। उसके बाद अगर मुझसे कहा जाए कि भाई एजुकेशन में पैसा लगाना है, मेरे हिसाब से बेस्ट है। यार गवर्नमेंट स्कूल्स की आप सिर्फ बिल्डिंग देख लो, मैं महँगे स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, मुझे पता है यार क्या होता है वहाँ पे। आपके पीटी तक के तो पीरियड्स टीचर खा जाते हैं। फिर आपके स्कूल बंगलोज़ के अंदर स्कूल बने हुए उसमें बच्चे क्या सीखेंगे? यही यहाँ रशिया में, यूरोप में जो चल रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं सुबह 8 बजे, शाम 5 बजे वापस आ रहे हैं। उनको खाना स्कूल में मिल रहा है, उनकी हर एक्टिविटी स्कूल में हो रही है, दोस्त यार कोई होमवर्क नहीं लेके आ रहे। और हमारा स्कूल सुबह 8 से 1 बजे तक सिर्फ पढ़ाई, 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 पढ़ाई। आप बच्चे को क्या दिमाग बना रहे हो? यही वजह है कि हम लोग डॉक्टर अब्दुल कदीर खान द ग्रेट अब कहाँ है हमारे? कौन आ रहा है अब हमारे मुल्क से जो एक नाम बना रहा है? आप इंडिया देख लें, आप गूगल के सीईओ उठा के देख लें। रिसेंट टाइम में इंग्लैंड के प्रेसिडेंट पता नहीं प्राइम मिनिस्टर कोई इंडियन बने थे, बड़ी हाइप चली थी, आप देख लें। हमारे मुल्क की तरफ से कोई भी नहीं आ पा रहा। तो खैर अगेन ऐतराज़ कोई नहीं है, लोग मेहनत कर रहे हैं। अगर अब मैं इस चीज़ से बात करते-करते बात करूँ बच्चों की, तो इसमें सबसे बड़ा पेरेंट्स का असर होता है। मेरा अक्सर कहना होता है कि भाई ये जो पेरेंट्स अपने बच्चों के सामने अगर लड़ते हों या बहस करते हों, वो बच्चा जाहिल है, उसका दिमाग तबाह है। इलेक्शन आने वाले हैं नेक्स्ट वीक। इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आप किसी को वोट करते हो तो भाई समझ के करो। मैं खान साहब को बहुत पसंद करता हूँ। तो अगर मेरे इलाके में जो खान साहब का रिप्रेजेंटेटिव है, मैं उसको पसंद नहीं करता, मैं खान साहब इख्तियार में आते हैं, वो बंदा क्या मेरे इलाके में काम करेगा जहाँ मैं रहता हूँ? मुझे अपने इलाके के मसले अच्छी तरह पता है। मैं चाहता हूँ भाई वहाँ चोरियाँ ना हो, मैं रात में घूमूँ। एक दौर था कराची में, हम लोग दोस्त रात में घूमते थे बिना कोई डर के, अब वो नहीं है, हम लोग नहीं जा पाते। एक सबसे बड़ा इश्यू आता है, मैंने पाक व्हील्स के सुनील साहब की वीडियो देखी थी कि वो कह रहे थे कि यार अंडर 18 बाइक और गाड़ी अलाउ नहीं होनी चाहिए। मैं खुद इस पे एतराज़ करता हूँ, मैं अलाउ नहीं होनी चाहिए, पर गवर्नमेंट हमें ट्रांसपोर्टेशन तो दे। मैं शहर से बहुत दूर रहता हूँ। मैं अपने 2016-17 में जब मैं कॉलेज जाया करता था, तो अगर मैं बस में कॉलेज जाता लोकल बस में, तो मुझे कम से कम ढाई 3 किलोमीटर की वॉक करनी पड़ती। मैं वॉक करके जाता, मैं एक बस लेता, उसको मैं ₹40 भरता। 2016-17 की बात बता रहा हूँ। मुझे एक जगह उतारती, मैं वहाँ से दूसरी बस लेता, उसको ₹40 पे करता। ₹80 हो गए, फिर किलोमीटर की वॉक करता, तब जाके मैं अपने कॉलेज पहुँच सकता था। और मेरा कॉलेज लगता था 8:30 बजे,
और इस सब के लिए मुझे कम से कम 7, 20 में निकलना पड़ता। 2 किलोमीटर की वॉक, फिर 2 बसें तब्दील करूँ, फिर किलोमीटर की वॉक करूँ। इसी जगह पे 2016-17 की बात है, मैं घर से निकला था बाइक पे, 8 बजे निकला था और 8:30 बजे मैं कॉलेज पहुंचा हूँ। 100 रुपए का पेट्रोल डलवा रहा हूँ, आना जाना कर रहा हूँ। तो आना जाना कर रहा हूँ 100 में, जबकि मैं बस में जाऊँ मुझे 160 में आना जाना करना पड़ रहा है। मुझे महंगा अलग पड़ रहा है, मेरा टाइम अलग ज़ाया हो रहा है। तो गवर्नमेंट अगर इस पे पाबंदी लगाती है, 18 साल से आप बाइक नहीं चला सकते, नीचे गाड़ी नहीं ड्राइव कर सकते, आप सहूलत तो दो। अगर मैं बचपन में स्कूल में अगर गाड़ी लेके जा रहा था तो मेरी मजबूरी थी, हम 3 भाई अगर जा रहे थे वैन कोई करा के, आप तो उस दौर में मुझे याद है 2014-15 में तो हम वैन को 3-3 हजार रुपए एक भाई के, हम 3 भाई जाते तो 9 हजार रुपए भरते थे। तब जाके 82 की करोला हमने ली थी सीएनजी वाली। तो अगर मैं ओवरऑल उसका सीएनजी का भी लगाऊंगा ना पूरे महीने का, तो 4 हजार रुपए की सीएनजी खरीदी, हम स्कूल में आना जाना अपनी गाड़ी में सुकून से करते थे। और टाइम टू टाइम, स्कूल शुरू होने से 15 मिनट पहले निकल रहे हैं, स्कूल खत्म हुआ 15 मिनट बाद घर पे। जब आपका घर दूर होता है तो आपको पता होगा कि यार आपको स्कूल की वैन सुबह सबसे पहले उठाती है और छुट्टी में सबसे देर छोड़ती है। एक तो बड़ा मेरा इसमें भी एतराज है। तो खैर, वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करते। कहने का समझाने का मतलब यही है कि भाई मैं रशिया से रह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से पाकिस्तान में कंपेयर करूँ ना, तो महंगाई यहाँ फिर भी थोड़ी बहुत ज्यादा होगी, पाकिस्तान में फिर भी कम है। यहाँ अच्छी बात यह है, मेरे साथ बर्गर किंग में 16-16 साल के लड़के भी काम कर रहे हैं, उनकी अम्मी काम कर रही है, उनके अब्बू काम कर रहे हैं, उनकी भाई बहन सब काम कर रहे हैं, हर कोई इंडिपेंडेंट है, अपना कुछ खर्चा चला रहे हैं, कुछ साथ रह रहे हैं, कुछ अपनी गर्लफ्रेंडों के साथ रह रहे हैं, और उनके माँ बाप, किसी का ना लड़की के माँ बाप का कोई एतराज नहीं है। यहाँ मुस्लिम धोखेबाजी कर रहे होते हैं, लड़कियां फंसा के छोड़ रहे होते हैं, हर चीज कर रहे होते हैं। जो मेरे दोस्त जो रशियंस हैं और यहाँ के जो नेटिव्स हैं, उनको तो मैंने नहीं देखो 4-4 साल से भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहे हैं, कोई निकाह कोई मंगनी शंगनी कुछ नहीं हुआ, वो खुश हैं, स्टिल खुश हैं। और वो उनका मतलब इतने अच्छी बॉन्डिंग है, उनका आगे बहुत अच्छे प्लान्स हैं, साथ में जॉब कर रहे हैं और 50-50 पे भाई एक अपार्टमेंट लेके रेंट पर लेके रह रहे हैं। तो 50% वो स्पेंड कर रही है, 50% लड़का स्पेंड कर रहा है। तो यार यही माहौल हमें अपने यहाँ लाना है। तो खैर हमारे यहाँ चलो ठीक है, बिना निकाह के नहीं रहो, आप निकाह करके रहो, पर जो बेसिक जो हमारे मुल्क का इशू है वो सिर्फ बेरोजगारी है। और हमारे मुल्क में कोई इशू नहीं है। आपने बेरोजगारी खत्म करनी है, आपको लोगों को काम पे निकालना है। आपको मेक श्योर करना है कि भाई केएमडीसी का काम है कराची शहर को अगर साफ करना, तो कराची शहर को साफ करे। उस पर कोई बजट लगाने की जरूरत नहीं है। एक जो आपने जमादार रखा हुआ है, आप सरकारी जमादार है, उसको भाई निकले तो वो काम तो करे। और एक चीज जो खत्म करनी है कि भाई पाकिस्तान एक मुल्क है, वो मेरा मुल्क है। मैं कराची मेरा मुल्क नहीं है, सिंध मेरा मुल्क नहीं है। आज लाहौर वाले बड़ा खुश होते हैं कि भाई हमारे लाहौर में अच्छी सड़कें और कराची तबाह है। तो ये तो उनके लिए एक, जो ये बातें करते हैं इनको जलालत होनी चाहिए कि भाई कराची आपका शहर नहीं है, वो क्या आपके मुल्क का हिस्सा नहीं है। यहाँ के कराची वाले उसमें इतराते हैं कि भाई हमारे शहर में ये है और लाहौर में ये नहीं है, और उनको उंगलियां दिखा रहे हैं। तो ये उनकी जलालत है, क्योंकि लाहौर, ये पूरा पाकिस्तान एक मुल्क है और ये हमारा मुल्क है। ये हम सबको साथ मिलके बेहतर करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा कि भाई आपके यहाँ बेरोजगारी खत्म करवाए। दैट्स द मेन इशू।